कुंभ मेला भारत का एक प्रमुख धार्मिक उत्सव है जो हर 12 वर्षों में 4 स्थानों इलाहाबाद में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इस मेले की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। वर्तमान में महाकुंभ मेला 2025 का आयोजन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक किया जा रहा है। यह मेला 44 दिनों तक चलेगा और इसमें लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और मिथकीय सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर स्नान करना विशेष महत्व रखता है। तो चलते हैं उस युग में जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, जिससे अमृत कलश निकला। इस अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में संघर्ष हुआ। संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरीं, जिससे ये स्थान पवित्र माने गए। अघोरी साधु भारत में एक विशिष्ट और रहस्यमय संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भगवान शिव के परम भक्त होते हैं और उनका जीवन मृत्यु, श्मशान और संपूर्ण वैराग्य से जुड़ा होता है। अघोरी साधुओं का मानना है कि हर चीज में शिव का वास है, चाहे वह पवित्र हो या अपवित्र। वे समाज के परंपरागत नियमों से परे हैं और श्मशान में साधना करते हैं। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह विभिन्न साधुओं और संतों के मिलने का स्थान भी है। अघोरी साधु विशेष रूप से कुंभ मेले में इसीलिए आते हैं क्योंकि यह स्थान और समय ऊर्जा से भरा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के बाद अमृत का कलश निकला, तो भगवान शिव ने इसे सुरक्षित रखने के लिए अघोर साधना की। उन्होंने अमृत को अपवित्र शक्तियों से बचाने के लिए अपनी योग शक्ति और ध्यान का उपयोग किया। अघोरी साधु भगवान शिव के इस रूप का प्रतीक माने जाते हैं। उनका कुंभ मेला में आना एक पवित्र अनुष्ठान की तरह है, जहां वे अपने ज्ञान, तपस्या और साधना से भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त करते हैं। अघोरी साधु कुंभ मेले में श्मशान साधना, हवन और तंत्र विद्या का प्रदर्शन करते हैं। वे मृत्यु और जीवन के चक्र को समझने का प्रयास करते हैं और मानते हैं कि श्मशान जीवन की अंतिम सच्चाई को दर्शाता है। कुंभ मेला का वातावरण, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर आधारित होता है, उनकी साधना के लिए आदर्श स्थान बनता है। अघोरी साधु शरीर पर भस्म लगाते हैं, जो श्मशान की राख होती है, काले वस्त्र पहनते हैं और वे श्मशान को अपनी साधना का स्थान मानते हैं और वहीं ध्यान लगाते हैं। अघोरी साधु मानते हैं कि भोजन का कोई भेद नहीं है। वे कभी-कभी श्मशान से मिले अवशेषों को भी ग्रहण करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना और भौतिक दुनिया के माया से मुक्ति पाना है। कुंभ मेला में अघोरी साधुओं की उपस्थिति लोगों के लिए रहस्यमय और अद्भुत होती है। वे अपनी तांत्रिक शक्तियों, मंत्रों और अनुष्ठानों से लोगों को चकित कर देते हैं। कई श्रद्धालु उनकी साधना देखने और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अघोरी साधुओं का आशीर्वाद दुर्लभ है और किसी भी बाधा को दूर कर सकता है। अघोरी साधु यह संदेश देते हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर केवल एक भ्रम है। उनकी साधना यह सिखाती है कि हर चीज शिव का रूप है और हमें भेदभाव के बिना हर चीज को स्वीकार करना चाहिए। कुंभ मेला उनके लिए वह समय है जब वे अपने तांत्रिक ज्ञान और ऊर्जा को समाज के साथ साझा करते हैं। कुंभ मेला में अघोरी साधुओं का आगमन एक गहरा आध्यात्मिक और तांत्रिक अनुभव होता है। यह भगवान शिव की अघोर साधना और उनकी अनुकंपा का प्रतीक है। अघोरी साधु अपने तरीके से लोगों को जीवन और मृत्यु की सच्चाई से अवगत कराते हैं और यह सिखाते हैं कि असली मुक्ति भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होती है। कुंभ मेला आध्यात्मिक शुद्धिकरण, आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्रयागराज में पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मेला विभिन्न संतों, साधुओं और श्रद्धालुओं के मिलन का अवसर प्रदान करता है, जहां वे धार्मिक अनुष्ठानों, प्रवचनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। कुंभ मेला भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और इसे 2017 में
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, यह थी कुंभ मेले में अघोरियों की अनोखी और अद्भुत दुनिया और 144 साल बाद होने वाले इस ऐतिहासिक कुंभ मेले की खास बातें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।